हाथों से मसरूर सजदे वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। अरे मुझे दिल से बेजार सजदे, ख़यालों में उलझे हुए चार सजदे करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशन्नुई से तवज्जो के सजदे, नावाल सजदे वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे। मौला मौला या इलाही क्या खता है, क्यों हुआ मैदान खाली, महफिले यारान खाली, बज़्म आलीशान खाली। उसके लिए जिसकी तहरीर है। आगाज़ सुबह अल्लाह और सिर्फ अल्लाह के नाम से कि मैं किससे पूछूं निशान उसका, मक्का मक्का ला मक्का है उसका, सफ़र सफ़र मंजिलें हैं उसकी, शजर शजर साहिबा उसका। मुकर्रम सामीन, आज की इस तकरीब का आगाज़ उसी रब्बे कायनात के कलाम से करने के लिए मैं आसिफ खान सर को इन मिसरों के साथ आवाज़ देता हूँ कि सिर्फ आदत नहीं फितरत है मोहब्बत करना, हमको आता है इस तरह से इबादत करना, सारी दुनिया की किताबों को पढ़ा जाता है, सिर्फ कुरान का पढ़ना है तिलावत करना। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। ये सूरह फातिहा है जो कुरान करीम में पहली सूरत के तौर पर लिखी गई है, जो अभी अरबी में आपके सामने पढ़ी गई है। कुरान करीम अरबी में लिखा गया है, उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन उर्दू में इस नज़्म में बयान किया गया है। मैं आप हज़रात के सामने उसको पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ। लायक़े हम्दो सना है फ़क़त ज़ाते खुदा, वो है रब्बुल आलमीन, रब है सबका बिल यकीन, वो है रहमानो रहीम, वो है मुशफ़िक़ और करीम, मालिके रोज़े जज़ा, सजदा बस तुझको रवा, कर मदद मेरी खुदा, रास्ता सीधा दिखा, यानी उनका रास्ता जिन पर करम तेरा हुआ, ना के उनका रास्ता जिन पर गज़ब तेरा हुआ, हो गए बेराह जो और हुए गुमराह जो। सदाकल्लाह। खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी सब दुरूद पाक की तकरीब होती है, कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत उसके दर को चूम कर तहजीब होती है। आज की इस तकरीब के रोह रवा मोहतरम निसार खान साहब जो एओ स्कूल है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो
तकरीब का आगाज़ इस्तक़बालिया कलिमात के साथ आज की इस महफिल के अगराज़ व मक़ासिद को बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो प्रोग्राम के क्या मक़ासिद है, क्यों रखा गया है, मुख्तसर में मुझे बयान करना है। उससे पहले तमामी मेहमानान का मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ जो हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, और बाज़ हज़रात स्टेज के नीचे हैं, मगर वहाँ भी एक स्टेज की तरह ही है, क्योंकि बाज़ लोग एवार्डीज़ हैं, इसीलिए हमने उनको बैठने के लिए नीचे उनका निज़ाम किया है। और बाकी दीगर हेडमास्टर्स, टीचर्स, मेहमान सभी का इस्तक़बाल। 2-3 मक़ासिद है। हमारा के वेस्ट वार्ड है BMC का, जिसमें अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट, विजय पार्ले वेस्ट, तकरीबन BMC के 50 स्कूल इसमें हैं। प्राइवेट स्कूल तकरीबन 75 के आसपास होंगे। तकरीबन 500 टीचर्स यहाँ काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक इस तरीके से 24 वार्ड BMC में है, उसमें से हमारा के वेस्ट वार्ड है। तो जो टीचर्स यानी साल भर मेहनत करते हैं, जो हेडमास्टर्स मेहनत करते हैं, तो हर साल की हमारी रिवायत ये है कि उनको हम अवार्ड से नवाजते हैं। उसमें से बेस्ट HM हम चुनते हैं जिनकी साल भर की बेहतरीन कारकर्दगी रही। 8 मीडियम के स्कूल चलते हैं हमारे यहाँ पे, मराठी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती। तो इस 8 मीडियम के स्कूल्स में जो HMs काम करते हैं, तो हर मीडियम से एक HM को हम चुनते हैं। इसी तरीके से बास टीचर्स जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की, उनको भी इनाम दिए जाते हैं हर साल। इस साल कोविड का ज़माना रहा, तकरीबन 150 टीचर्स ने मेरे काम किए। यहाँ 1 महीना पहले एक तकरीब रखी गई थी और उनको कोविड योद्धा के अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि इन्हीं टीचर्स ने मेहनत की थी और उनकी मेहनत थी, और मुझे अवार्ड दिया गया कोविड योद्धा का असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से। तो वो अवार्ड तो असल में मेरा नहीं था, जो मेरी सारी टीम ने काम किया, ठीक है, मैं उसको लीड कर रहा था। तो उन तमाम टीचर्स को हमने यहाँ बुलाया इसी हॉल में, ट्रॉफीज़ और तमाम लोगों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तो ये सिलसिला अवार्ड का तो हर साल गया, लेकिन इस साल हमने सोचा कि कुछ इससे आगे बढ़ के किया जाए। जो हज़रात बॉम्बे लेवल पर, बल्कि महाराष्ट्र लेवल पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको भी हम अवार्ड से नवाजें। बाज़े ऐसे लोग हैं जो अवार्ड देते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि वो तालीमी कामों के लिए अवार्ड दूसरों को दे रहे हैं। जैसे हमारे हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब है, हमारे बाजी है जायदा बाजी। कई प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, जो यानी कई 20 सालों से मैं देख रहा हूँ। तकरीबन हर साल क्विज़ टाइम्स का ये प्रोग्राम रखते हैं, बच्चों का हौसला अफजाई, बड़े बड़े इनामात से नवाजते हैं। तो दिल में यह है कि जो इनामात देते हैं उनको भी हम इनामात दें, क्योंकि ये बच्चे सारे मुंबई के बच्चे भी होते हैं, BMC के भी बच्चे उसमें होते हैं। तो ये दोनों हज़रात, इसी तरीके से हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त, बल्कि मैं उनका फ़ैन हूँ, तालिब शोलापुरी साहब। ये शख्सियत बड़ी सादा नज़र आती है, मगर इंटरनेशनल शख्सियत इसलिए है कि इनके कलाम आज पूरे दुनिया में पसंद किए जा रहे हैं, और आपको सुनाया भी जाएगा उसका कुछ हिस्सा। और मैं खुद इनका एक फ़ैन हूँ। तो ये भी टीचर है, एक टीचर है, खुशी की बात है, टीचर है। और वो कलाम जो YouTube पे तकरीबन 10 मिलियन व्यूज़ या उससे ज़्यादा कितने व्यूज़ हैं, तो वो कलाम सुन के मुझे पता चला कि कोई तालिब शोलापुरी साहब का कलाम है। तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि है कौन, तो पता चला वो तो शोलापुर के हमारे कोई सर हैं। तो हमारे दोस्त बशीर साहब से मैंने ये बशीर साहब को ये तालिब शोलापुरी साहब सुन के आपके साथी है वो, तो इस तरीके से उनसे रब्ता हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सर यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ कि हम सब की खुशनसीबी है, बहुत खुशी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ज़ोरदार तालियों से इस्तेमाल तालिब शोलापुरी साहब का, हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब का। इसी तरीके से बाद लोग ऐसे हैं जो काउंसलिंग करते हैं। शान मोकिन हॉल जैसा बड़ा हॉल, शान मोकिनंद हॉल जो है 3000-4000 का, जहाँ कैपेसिटी मजमा है, और 10वीं के बच्चों को गाइडेंस देना, जिसमें BMC के बच्चे भी होते हैं, मिश्रा सर,
हम लोग भी उस प्रोग्राम में जाते हैं, ये जितने हजरात हैं इनके प्रोग्राम में हम जाते हैं, हमने इनका काम देखा है। तो ये हुआ कि इनको भी हम कुछ ना कुछ अवार्ड से नवाजें। उसमें एक जोड़ी है ये धर्मवीर की, एक अखलाक साहब है, जरा खड़े हो जाए अखलाक साहब, आपकी कुर्सी आगे सीट लगी हुई है, जोरदार तालियां अखलाक सर के लिए। और एक इनके साथी है आमिर अंसारी साहब, आप आगे आ जाओ अखलाक सर, आपके नाम की पर्ची लगी है, आइए, कोई इसमें तकलीफ की बात नहीं। ये आज़ाद ऐसे अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते। मिश्रा सर ये इनकलाब में मुस्तकिल का कॉलम लिखते हर हफ्ते, कोई बच्चा IAS का एग्जाम पास करता है तो उससे किसी तरह कांटेक्ट करते हैं, कैसे तैयारी की उसकी, किस तरीके से वो कॉलम पूरा, कई सैकड़ों बच्चों के इस तरह से लिख चुके हैं। इसी तरह आमिर साहब मुस्तकिल वो करियर गाइडेंस करते हैं, किस तरह के कौन से कोर्सेज में जाना, फिर वो जो प्रोग्राम रखते हैं उसमें रोल मॉडल्स को बुलाते हैं, IAS है, IPS ऑफिसर्स हैं, कई ऑफिसर्स को बुला चुके हैं। और हर साल हम लोग को प्रोग्राम काविश की टीम जो करती है हम होंगे कामयाब नाम से, तो उसमें हम लोग हर साल जाते हैं। तो ये सोचा कि इनको भी हम ज़रूर अवार्ड से नवाजें, उनके साथी अभी आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे रफीक सर, सभी इनको जानते हैं, रिटायर्ड हेडमास्टर DM नगर उर्दू स्कूल और स्टेट अवार्डी और साबिक रुकन साहित्य अकेडमी, उर्दू साहित्य अकेडमी महाराष्ट्र स्टेट। तो ये इसी के साथ साथ सब एडिटर उर्दू टाइम्स, और मुस्तकिल इनके कॉलम्स आते हैं और बच्चों के रहनुमाई तालीमी काम मुस्तकिल कर रहे हैं। इनके एक साथी हैं जो किसी वजह से नहीं, उनकी जगह पे मुझसे कुरैशी साहब हैं, अनिल जावी साहब जो हमारे दाऊद बाग स्कूल के टीचर हैं, रिटायर, उन्होंने VRS दिया, मगर उन्होंने, मैं समझता हूँ 150 से 200 आर्टिकल्स लेके हर हफ्ते एक पर्सनैलिटी को सेलेक्ट करते हैं, उस पर तफसील से वो लिखते हैं ताकि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। तो ये 2 हजरात भी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। इसी के साथ साथ 2 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जाहिर ही नहीं करते, वो अभी भी नहीं आए हैं। एक अशफाक साहब है और एक आसिफ खत्री साहब है, खत्री ट्रस्ट है। ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं मगर उनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल उनको हेल्प की ज़रूरत है, बड़े खामोशी से ये लोग फाइनेंशियल हेल्प उनको प्रोवाइड करते हैं, बड़ी बड़ी फीस, लेकिन बच्चे टैलेंटेड हैं और गरीब हैं, तो वो कभी अपने आप को यानी जाहिर करते ही नहीं, छुपाना चाहते, मगर आपको शायद आइए मुझे नहीं पता, नहीं आया तो उनकी ट्रॉफी उन तक हम जरूर पहुँचाएंगे। तो ये हजरात हमारे लिस्ट में थे, और मैं समझता हूँ ये पहली रो में से सिर्फ एक साहब बचे हैं, डॉक्टर नौशाद साहब। डॉक्टर नौशाद साहब जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्रोफेसर KM हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, इसी तरह के JK में और कई कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाया है। इस वक्त वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, नी रिप्लेसमेंट में इतने एक्सपर्ट होने के बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट का आदमी इतनी सादगी है। मैंने अपना साबका पढ़ा है कि यानी बगैर जाने हमें किसी की मदद करना, और अगर शहर से बाहर है तो फ़ोन पर ही प्रिस्क्रिप्शन दे देना। अब कोई मरीज उनके पास गया है, उसने ऑर्थो के वो डॉक्टर है, अगर क्या कर उसने मरीज ने ये कहा कि चेक कीजिए तो पता नहीं जबड़े की बीमारी है, तो चेक तो किया नहीं, मेरा पेशेंट नहीं है, फीस नहीं दी, तो दे देते हैं। मिसाल इससे दी जाती है कि इंसानियत बड़ी चीज़ होती है, वो बहुत बड़े इंसान है, किसी मजबूरी से वो आज आ नहीं पाए, हम उनकी ट्रॉफी उन तक जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि वो BMC की एम्प्लॉय है और कभी सामने आते नहीं। इसके लिए इन शख्सियात को भी हमने हमारे टीचर्स के दरमियान बुलाया ताकि हमारे टीचर भी आगे बढ़ के और बड़े काम कर सके। तो ये अवार्ड का सिलसिला इसी तरीके से 4 बीट ऑफिसर्स उर्दू मीडियम के इस साल जो यंग जो 4 बीट ऑफिसर्स है उनको हमने इनाम के लिए चुना है, जिसमें एक अशफाक साहब है, इरफान सर है, इकबाल सर है और अलमास मैडम है। उनको भी आज उनकी तहनीत के तौर पर उनको ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। हमारे HM के साथ साथ वो भी हमारे लियाकत सर एक हैं, बेग सर जानते हैं, उनके साथ भी काम किए हैं और पूरी एजुकेशन लाइफ में अपनी क्लास अपनी स्कूल संभालते हुए जोन लेवल का, वार्ड लेवल का उन्होंने काम किया है। और एक इस्माइल सागरकर है जो मेरे दुख सुख के साथी हैं, रिटायर हो रहे हैं अगले महीने, तो उनको भी लियाकत सर भी रिटायर हो रहे हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं। और एक हमारे शकील खलील साहब है जो रिटायर लॉकडाउन में खामोशी से रिटायर हो गए, कोई उनका प्रोग्राम हो नहीं सका, तो आज उनको भी ट्रॉफी से मान रहे हैं। ये एक मकसद था, मगर इसके लिए हमारे बड़ों की ज़रूरत थी। इसके लिए मेहमान के तौर पे हमने
हमारे बड़ों को, हमारे ऑफिसर्स को यहाँ मदऊ किया है, जिसमें सब दिखने चाहिए इतने में। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब मौजूद है, अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट और तालीमी शख्सियत। शायद कोई प्रोग्राम इनकी यानी मौजूदगी के बगैर मज़ा नहीं आता, फीका फीका से लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में सदारत के तौर पर है, हमारी खुशनसीबी है। साथ ही साथ हमारे अशोक मिश्रा सर, सुपरिटेंडेंट वेस्टर्न जोन, सुजाता खैरे मैडम, डिप्टी हो मैडम, आज आने वाले थी मगर किसी उज़र से, तबीयत की नासाजी से वो नहीं आ सकी, इसके लिए सर उनकी जगह पे लीड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे बेग साहब है, सभी जानते हैं, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर साबिका, हमारी रहबरी करते रहे, सर को भी हमने आज मदऊ किया है। साथ ही साथ हमारे एओ नासिर सर भी यहाँ मौजूद है, एडी स्क्वाड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और उस तरफ हमारी भाग्यश्री यादव मैडम मौजूद है जो स्क्वाड की बीट ऑफिसर है, केवे स्क्वाड की। यादव मैडम के साथ साथ हमारी अलमास मैडम, क्या कहते हैं, तासले मैडम भी किसी उज़र से वो नहीं आ सके, उन्होंने माजूरी जाहिर की, मगर वो भी हमारे प्रोग्राम में गायबाना शरीक है। इसी के साथ साथ हमारे रिटायर्ड बीट ऑफिसर महमूद खान साहब मौजूद है। उस तरफ ताहिर सर जो है, प्रिंसिपल ताहिर साहब जो आइटा के सदर भी रह चुके हैं, इस वक्त मलाड की बड़ी स्कूल के उसको लीड कर रहे हैं, ट्रस्टीज भी है और कई तालीमी कामों में उनका काम है। आज उनको भी हमने मेहमान के तौर पर यहाँ मदऊ किया है, हमारी दावत में तशरीफ लाए। इस कोने में हमारे बड़े अनवर आजमी साहब मौजूद है जो साबिक रुकन उर्दू एकेडमी और बड़ी शख्सियत है, हर प्रोग्राम में बड़े सादे अंदाज में रहते हैं और ट्रस्टी शिबली नमानी स्कूल के हैं। तो और आखिरी में एक जो नाम है वो है युवा नेता हमारे दानिश मुनाफ कुरैशी साहब, सब लोग देख रहे होंगे। ये पालक मंत्री आदित्य ठाकरे साहब के ऑफिस से है, तो उनको आज हमने मदऊ किया है। और ख़ास बात यह है कि आदित्य ठाकरे जी के क्लासमेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यह एक लीडर है जो साथ में काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे मेहमान ने यूनियन के लीडर्स को भी बुलाया है। शिक्षक सेना से अब्दुल हलीम सर मौजूद है और जावेद अंसारी साहब, वो आने वाले शायद उर्दू यूनियन से, और हमारे रिजवान सर यहाँ मौजूद है, शकील सर भी है। और तमाम मेहमानों को यहाँ पे मदऊ करने का मकसद ये था कि सबके सामने, शायद किसी का नाम मैं भूल तो नहीं रहूँ स्टेज पे। इसी के साथ साथ जो मेहमान यहाँ तशरीफ लाए हैं उनका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। उनके बाद हमसे फ्लावर ऐसे फ्लावर उनके बाद आया देख के और इनके
तरह हीरा कितना भी कीमती हो, जब तक कि सूरज की किरणें उस पर ना पड़े उसकी कीमत कोई समझ नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जब निसार सर एक एक हीरे के बारे में मालूमात दे रहे थे, तो ज़ोरदार तारीफ हमारे निसार सर के, तो उन्होंने इन हीरों को पर जो कुछ रोशनी डाली। मैं सबसे पहले अपने तासुरात पेश करने के लिए प्रिंसिपल ताहिर शाह साहब को आवाज़ देता हूँ। इन हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे शहर, और सामने एक झिलमिलाती हुई महफिल जिसमें अवार्डीज़ भी हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा हयात की से ताल्लुक़ रखने वाली हस्तियाँ जिन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा है आज की शाम के नाम, इसलिए ज़ोरदार तालियाँ उन तमाम के लिए। हम सबको इस महफिल में शरीक करने वाली हस्ती जो ज़रिया बनी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर निसार खान साहब की शख्सियत। ऐसे मौके पर उन्होंने 2 प्रोग्राम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर मुंबई की जानिब से कोविड योद्धा के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, हौसला अफजाई के लिए। आप शहर से चुनिंदा जब उन्होंने नगीनों को जमा किया, उन हीरों को जमा किया, उनके एजाज़ में ये रखा है, तो उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़ाती तजर्बा ये है निसार खान साहब का कि चूँकि मैं हाई स्कूल में से मेरा ताल्लुक़ है, यानी प्राइमरी सेक्शन में हमने शुरू की थी अरफला स्कूल हाजीबाग रोड में, तो उस वक्त शर्मा साहब से माजरत के साथ कि हमारी फाइल में शर्मा उस वक्त 2 मरतबा हुक्म हो गई थी, तो वो बाद में बड़ी तकलीफ रही। अच्छा, हाई स्कूल की तो हम लोग सब लोग जानते थे किस तरह से मामला काम निपटाना है। अब BMC हमारे लिए बिल्कुल एक नया मामला था कि उस वक्त बाद में जब तमाम प्राइवेट स्कूल्स के BO के ऐसे निसार खान साहब का तकर्रुर हुआ, तो उस वक्त ऐसा लगा कि BMC में बस अब एक ही हमारे पास है मामला कि जो कुछ कर सकते हैं, और माशाल्लाह उन्होंने पूरी रहनुमाई की, और तमाम न सिर्फ हमारा बल्कि यहाँ अंगराजी साहब जैसी मौजूद शख्सियत तशरीफ़ फरमा, उनके स्कूल के भी और कई स्कूल हैं, उनके सबके रिकग्निशन के इतने सारे काम निसार खान साहब ने ऐसे अंदाज में अंजाम दिए कि उनकी किरदार की कसम खाई जाती है शहर में। और फिर ये कि प्राइवेट स्कूल अपने तौर पर बेचारे रहते हैं, कोई पूछता नहीं था, लेकिन तमाम प्राइवेट स्कूलों में एक्टिविटीज़ जो BMC में हुआ करती थी, वो एक्टिविटीज़ निसार खान साहब ने मुंबई की प्राइमरी स्कूल में शुरू की। असातिज़ा के तकरीरी मुकाबले, असातिज़ा के लेसन, PPT बनाकर लेसन प्रेजेंटेशन की बात उस वक्त हुई थी, और टीचिंग एड के मुकाबले, प्रिंसिपल्स के मुकाबले, प्रेजेंटेशन के मुकाबले। उसको 1-2 मरतबा मुझे वैसे थे जज के वहाँ जाने का शर्फ हासिल हुआ। उसी तरह बच्चों के दरमियान मुकाबले, तकरीरी, नज़्म ख़वानी, ड्रामे, तो ऐसी हलचल मची कि तमाम प्राइमरी के जो स्कूल हैं प्राइवेट, वो सब खुश हो गए कि बड़े अरसे बाद एक ज़िंदगानी एक महसूस हुई है ना, और मतलब एक रूप होती आती है। तो इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दराज़ी उम्र से नवाजे ताकि इसी तरह सिलसिला चलता रहे। आप यहाँ आने के बाद आप न सिर्फ उर्दू मीडियम बल्कि देख रहे हैं कि मुल्क की जो तहजीब है तमाम ज़ुबानों के साथ, उर्दू, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तमाम ज़ुबानों के साथ साथ यही मुशफ़िक़ाना रवैया, सबकी एक्टिविटी। बल्कि एक मौके पर मुझे आने का इत्तेफाक हुआ था, उस वक्त ड्रामा कंपटीशन था और तमाम मीडियम के 5-6 मीडियम के ड्रामे और तकरीर। तो ये जो इस तरह की शख्सियत जो है वो हमें मैसर है, मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन ला यशकुरुल्लाह यशकुरुन्नास, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता। और एक चीज़ आखिर में जुमला के पहले कुछ मामला ऐसा था कि लोग हमें मुर्दा परस्त कौम कहा करते थे, महफिलों में अक्सर लोग शिकवा करते थे कि हम मुर्दा परस्त कौम है, किसी की तारीफ जीते जी जुबान से निकालना बल्कि कलेजा मुँह को आता है, जीते जी किसी की तारीफ नहीं की जाती, मरने के बाद ताज़ीदी जलसे में सब भूल जाते हैं। लेकिन साहब आपने सिलसिला शुरू किया है कि लोगों को नवाजने का, उनकी खिदमत का एतराफ़ का, ये जो है ये खुदा है जिंदा, जिंदों का खुदा है, उसकी मिसाल पेश कर रहे हैं
कि लोगों के कामों में सताइश उनकी जो वो पसीराई। तो ये काम बड़ा दिल जिगर वाला काम है। मैं तमामी हाज़रीन का, मेहमान कराम का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो मेहमान आए हैं इन्होंने जो वो इस महफिल को रौनक बख्शी और ख़ास तौर से सदर ज़िक्र डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब की आमद हमारे हौसलों को जो वो बुलंद कर देती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जोरदार तालियों से हमारा हम साहब का इस्तकबाल कीजिए कि अभी साया फलक रह जाने का अरमान बाकी है, अभी बूढ़े शजर के जिस्म में कुछ चांद बाकी है। बहुत ही मुतबर और मोहतरम मंच, ख़वातीन हज़रात, उमूमन मैं गुरेज करता हूँ कि इस मजलिस में डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब मंच पर तशरीफ़ रखते हैं, उनको दिल से अपना कायद मानता हूँ। तो बेहतर ये कि महफिल में बोला कम जाए और डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब को सुना जाता जाए, लेकिन अब हुक्म हुआ है। सबसे पहले मैं निसार खान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि इस खुदगर्दी के दौर में किसी की खिदमत का इतराफ़ करना और उसके औसाफ बयान करना बहुत बड़े जिगर का काम है जो उन्होंने किया है। और आज उनकी खिदमत के इतराफ़ की शक्ल में उनको सनद भी देने वाले हैं और उसके लिए महफिल सजाई है। जब लोग बेनियाज होकर लोगों की खिदमत में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको अपने आप कोई न कोई नवाजने वाला पैदा कर देता है। और आज आप लोगों के लिए निसार खान साहब अपनी सारी सलाहियत निसार कर रहे हैं आपके ऊपर। उनका हुक्म था कि आप आए। मैं आप तमाम जितने अवार्डीज हैं आज यहाँ उनको अवार्ड से नवाजा जाए और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि हमारे जो नाज़िम खालिद साहब ने लगा दी है इख्तिसार से काम लेने की, मैं निसार साहब के मन का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे लोगों के दरमियान आने का मौका फराहम किया। बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग एक्चुअली शुरुआत हम लोगों की सामाजिक बात की तो पॉलिटिकल मंच पर हुई, वहाँ कोई कवायद लागू नहीं होती, जो मन में आए बोलते रहिए, सामने समझने वाले नहीं रहते। लेकिन सर यहाँ सब मुअल्लिम है, मुअल्लिमात हैं, उनकी पकड़ से बच पाना बड़ा मुश्किल, इसलिए मैं अपनी बात किसी पकड़ में आए से पहले खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस शेर के साथ मैडम को आवाज़ देता हूँ भाग्यश्री मैडम कि ज़मीन पर तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीन पर चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। सभी सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार और सामने बैठे सबका स्वागत। हमारे सम्मानीय प्रशासकीय अधिकारी निसार खान सर जी के बारे में तो जो भी हम कहें कम है। अभी ये कोविड के इतने मुश्किल समय में भी सर ने सबका इतना उत्साह बढ़ाया कि बहुत सारे जगहों पे हमने देखा कि बहुत तकलीफ से सब लोग गुजर रहे थे। उस मौके पे भी सर के लिए सभी जो भी हमारा स्टाफ, हमारे वार्ड के लोग सर के एक आवाज़ पे सब खड़े हो गए। सबने खुशी से दिल से ड्यूटी की और सर ने इतना बढ़िया सबको जो प्रेरणा दिए, जो कि हम साथ में हैं, जो उनकी एक समझ, सबको समझ लेने की एक जो उनकी अनोखी कला है। और सर की जो भी हम तारीफ करें कम है। हम हमेशा चर्चा करते हैं मैं और कासमी मैडम कि हम लोग तो बहुत नसीबवान बीओ हैं जो हम सर के अंदर में काम कर रहे हैं। और हम ही नहीं, मुझे लगता है सर के साथ में जितना भी हमारा पूरा वार्ड साथ में काम कर रहा है वो सब बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि इस दौर में जो अभी समय चल रहा है उसमें इतना समझ के लेना एक दूसरे को बहुत मुश्किल हो जाता है। पर सर की जो कला है हम सोच रहे हैं हम भी सीखें सर कैसे काम करते हैं, उनके काम करने की कला जो है। और किसी भी हालत में उत्साह बढ़ाना, प्रेरणा देना। और बीच में सर कुछ दो लाइनें भी सुना देते हैं तो हम लोग भी कभी एकदम डाउन रहते हैं, कितना स्ट्रेस रहता है डिपार्टमेंट का सर।
लेकिन सर कुछ ऐसे बोल देते हैं कि सब में फिर से उत्साह हो जाता है कि नहीं हमें करना है ये सब काम। तो कोविड के लिए मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इतने बड़े मुश्किल दौर में भी सब लोग सर के कहने पे ड्यूटी के लिए तैयार हुए और कोविड योद्धा के तौर पे सर ने सबको पुरस्कृत किया। सर का खुद भी सम्मान किया गया वार्ड ऑफिसर की तरफ से, आयुक्त की तरफ से। तो हमारे शब्द तो बहुत कम है सर के लिए। सर थैंक यू सो मच सबकी प्रेरणा बनने के लिए। धन्यवाद सर मुझे बोलने का मौका दिए। थैंक यू सो मच। कि जिस बज़्म में सागर है न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो सहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। स्टेज पर रौनक अफरोज डॉक्टर शेख आलम शेख साहब, हमारे एक्स माजी एजुकेशन ऑफिसर निसार बेग साहब, सुपरिटेंडेंट मिश्रा जी और दीगर मेहमान। मैं सबके अगर बारी बारी नाम लूँगा तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सीधा अपने मुद्दे पर आता हूँ। निसार सर, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है? नाम में सब रखा है। एक हमारे निसार सर थे, उन्हीं के हम नाम है निसार है। उनका दौर भी हमने देखा है और इनका भी दौर देखा है, तो दोनों के दौर में इंसानियत मिल रही है। बिल्कुल एक उस्ताद एक शागिर्द ऐसे कह रहा हूँ कि उनका भी दौर एक अच्छा दौर था उसी दौर में। और निसार सर हमारे मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इस तरह के प्रोग्राम में आप शिरकत करें। जैसे मैं आया तो तजुब में हो गए, आप यहाँ कैसे? सर मैं तालिब इल्म हूँ, मैं किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो सीखता हूँ, तो ये आपसे सीखने के लिए मैं आया हूँ। तो सर के लेक्चर के मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, उसी कारवां में मैं आ गया हूँ। सर आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, इन लोगों को सबको बुलवाया है आपने यहाँ पर, स्पेशली सारे फील्ड वाले लोग हैं इसमें। ड्रामेटिक्स के मुजीब खान साहब को भी आपने हमें इन्वाइट किया है, क्विज टाइम्स के हामिद इकबाल साहब को भी आपने इन्वाइट किया है, और जो हमारे पुराने एचएम्स हैं उनको एतराफ़ देने के लिए, उनके एजाज़ देने के लिए हमारे मुल्ला लियाकत सर है और शकील सर है, दीगर मेहमान हमारे दरमियान में हैं। चंद रोज़ कबल मेरा गोलगुटे में जाना हुआ तो वहाँ पर मैंने एक नाम सुना, तालिब शोलापुरी। तो मुझे तजस्सुस हुआ कि कौन साहब है। आप देखिए, आप मेरे सामने बैठे हैं सर, आपका बहुत बहुत मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपका मैं फ़ैन हो गया। जैसे मैंने आपका यूट्यूब पर वो देखा सजदा वाला, गज़ब का, वाकई बेहतरीन। तो ऐसे लोगों को भी आप एजाज़ दे रहे हैं निसार साहब, काबिल तारीफ़ है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं और इससे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। सुपरिटेंडेंट अशोक मिश्रा सर को कि वो आए और अपने तासुरात पेश करें कि शरीर पत्तों से हवा की नरम सरगोशी, शरीर पत्तों से हवा की नरम सरगोशी कलाम करने का मुझको सलीका सिखाती है। नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, काफ़ी समय हो गया, 3 बजे का कार्यक्रम हम लोग 4:15 बजा दिए। तो इस समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री अब्दुल्ला सर, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम, हमारे माननीय माजी पुराने शिक्षा अधिकारी श्री बेग सर को देख के आज मुझे इतनी खुशी हुई कि जब मैं 2008 में BO बना था तब सब मेरे उप शिक्षण अधिकारी थे, तो उनके अनुभव से हमको काम करने का मौका मिला। आज देख के मुझे बहुत खुशी हुई, सर को देख कर बहुत खुशी हुई। बाकी के वेस्ट वार्ड को एक अच्छी तरह से बांधकर अच्छा प्रशासन होते हुए निसार सर ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। निसार सर के ईस्ट और के वेस्ट के अक्सर प्रशासकीय अधिकारी के रूप में काम करते रहते हैं। उन्होंने दोनों वार्डों को एकदम अच्छे से किया और बीच में आपको कोरोना योद्धा के लिए भी पुरस्कृत किया, अभी फिर पुरस्कृत कर रहे हैं। एक प्रोत्साहन देते हुए उन्होंने आप लोगों को एकजुटता जो बना के रखी है वो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। और इसी तरह निसार सर आगे भी अपना अच्छा काम करते रहे और आप लोग उनको सहयोग करते रहे, जिससे अपने वार्ड का, अपने विभाग का नाम ऊंचा होता रहे। इतना कहकर मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे दरमियान में हर दिल अजीज शख्सियत, जिन्हें डिपार्टमेंट का हर फर्द जानता है,
मोहतरम निसार बेग साहब मौजूद हैं। मैं इनको सर को इन मिसरों के साथ आवाज़ देता हूँ कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे बुज़ुर्गों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़ मन तशा व ज़िल्ल मन तशा, ये आयत करीब सभी लोग जानते हैं, बड़े मायने खेज रखते हैं ये कि अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त कर देना और ज़िल्लत कर देना। आज जिन हज़रात को ये इज़्ज़त दी गई है, उन तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज डाइस पर मेज़बान हमारे बड़े भाई मोहतरम डॉक्टर अब्दुल्ला शेख, वाइस प्रेसिडेंट इस्लाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, अच्छे साथी, ये प्रोग्राम अपनी नोयत एक मुनफरद प्रोग्राम है। निसार सर, आप हमेशा कुछ कुछ बातों में मुझसे डिस्कस करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में आपने बात नहीं की, बताया नहीं, वरना ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत उम्दा प्रोग्राम है। हम इसको अंजुमन इस्लाम के हॉल में लेके चलते हैं, एक बड़े पैमाने पर और बड़े इंतज़ाम के साथ इस प्रोग्राम को अदा करते हैं। फिर भी आपने जो कोशिश की, बहुत बेहतरीन कोशिश की, सिर्फ बम्बई से नहीं बल्कि आपने शोलापुर से भी हज़रात को बुलाया है। हम तमाम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। मेरी ख्वाहिश रहेगी सर कि इस सिलसिले में काम रखिए आप, और आइंदा साल जब भी आप प्रोग्राम करने जाएंगे तो हम बहुत बड़े पैमाने पर करने के लिए तैयारी करेंगे। मेरी तरफ से जो भी आपको मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, और ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहना चाहिए। जिन लोगों को इसमें एजाज़ नहीं दिया जा रहा और वो सामाइन में बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि उनकी दिलचस्पी ना हो। उनसे गुजारिश है ये कि वो ऐसे कुछ अच्छे काम करें जो सबके सामने नुमाया हो, और आइंदा की लिस्ट में उनके नाम भी आए। मैं बहुत मुख्तसर एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ कि इंसान जब मेहनत करता है तो उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती, कहीं ना कहीं उसको उसका सिला मिलता है। कोई न कोई हीरो को परखने वाला मिल ही जाता है, जो उनको परख कर उनकी हिम्मत अफजाई करता है और उनको एजाज़ से नवाजता है। यही दो जुमले कहकर मैं अपने तकरीर खत्म करता हूँ। सलाम। हमारे दरमियान में ड्रामे की दुनिया के बेताज बादशाह मुजीब खान साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं सर से गुजारिश करूँगा कि सर का इस्तकबाल करें। मैं इसमें से निकाल लूँगा, इसमें से निकाल लूँगा। आप लोग शुक्रिया। वो क्विज टाइम पे रहनुमा हैं हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। मैं उनको उन्हीं के शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि तुम अपने ख्वाब बचा कर रखो कि कल दुनिया तुम्हारी आँख में झांके तो ज़िंदगी देखे। मोहतरम हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। शुक्रिया। क्विज टाइम में कोऑर्डिनेटर है, जोरदार तालियों के साथ मोहतरम का इस्तकबाल है। उनकी साहबा की मेहनतें थी, इसलिए जोरदार तालियां।
SCERT और परीक्षा परिषद पुणे में मुतरजिम की हैसियत से उन्होंने काम किया। मोतीलाल नगर गोरेगांव में इस्माइल हाई स्कूल की बुनियाद गुजारों में से एक वो है और दीगर बहुत सी समाजी वो मिलने काम है। मोहतरम रफीक शेख साहब के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर के बाद सर के बहुत रफीक सर की अब्दुल अजीज साथी। शुक्रिया। MBBS MS ऑर्थो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जो आ नहीं सके किसी वजह से। तो मुजीब खान ड्रामे की एक अजीम शख्सियत है, ड्रामे की दुनिया के बेताज बादशाह है और उनके ड्रामे बहुत जल्द गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल होने वाले हैं जो उन्होंने प्रेमचंद पर सीरीज चलाई है। एक जो है करियर गाइडेंस के नाम से कॉलम लिख रहा है, तो दूसरा जो है वो जो बहुत ज़्यादा मेरिट होल्डर्स बच्चे होते हैं उनके इंटरव्यूज को बिला नागा शाये कर रहा है। शेख अकलाक अहमद साहब और मोहम्मद आमिर अंसारी साहब जोरदार तालियां इनकी खिदमत का एहतराम करते हैं। अल्लाह से रियल है, आप दोनों की बहुत खिदमत है, बहुत शुक्रिया। ट्रस्ट के ट्रस्टी है हाजी मूसा अशफाक भाई का, वो भी किसी वजह से यहाँ तशरीफ नहीं ले सके। मैं आसिफ सर से गुजारिश कर चारों बीट ऑफिसर बिल्कुल यंग हैं और एक लंबी सर्विस उनके सामने है और हम उनके लिए दुआगो भी हैं कि वो ईओ की पोस्ट तक पहुँचे, दुआ करते हैं। ज़ोरदार तालियां चारों के लिए। सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाह रहा हूँ अलमास अफरोज़ मोहम्मद अयूब जो एल वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, एल के लिए शुक्रिया। इनके बाद इंतहाई फ़ाल मॉडलिंग का रोल उन्होंने निभाया HM कबीर और इस वक्त एक फ़ाल बीट ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। जोरदार तालियां अशफाक सर के लिए। थैंक यू सर। हो गया। हमारे तीसरे बीट ऑफिसर है इरफान शाह कादर शाह जो इस वक्त किसी मजबूरी से यहाँ नहीं आ पाए। हम चाहते हैं उनके बिहाफ में अशरफ आज उनके बिहाफ में अशरफ नदाफ साहब आ जाए। शुक्रिया। इनके बाद एक दूसरे बीट ऑफिसर है वो भी नहीं आ पाए। इनके बाद एक कैटेगरी ये थी कि बेस्ट हेडमास्टर KMS वार्ड के बेस्ट हेडमास्टर का अवार्ड है जो मराठी मीडियम से मोहतरमा शमा रविंद्रनाथ थोरात साहिबा को जाता है। उर्दू मीडियम से बेस्ट हेडमास्टर का अवार्ड जाता है मोहतरमा इरफाना अयूब खान साहिबा। के बाद हिंदी मीडियम से मोहतरम अरुण कुमार बकरा मारवी साहब। और इनके बाद तेलुगु मीडियम से थैंक यू। यहाँ पर थैंक यू। 3 हमारे असातिज़ा हैं जिनमें एक हेडमास्टर है, 2 टीचर हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बार सर, बहुत मेहनत की उन्होंने, मगर आपने 2 लिहाजा तैयार कर लिया। साकरकर मोहम्मद इस्माइल अली साहब। एक बार ये कैमरे में देखिए आप लोग। शुक्रिया। ऐसे उस्ताद मौजूद हैं, ऐसे मालिम हैं जो KMS से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं लेकिन वो पूरे मुंबई के टीचर हैं। मोहम्मद शकील मोहम्मद खलील साहब। शकील सर की बहुत जल्दी गज़लों और नज़्मों की किताब मंज़र आप पे आने वाली है। आपके कैमरे में देखने बोलो।
सर एक हम चाहते हैं कि हमारे 2 अवार्डी हैं वो यहाँ पर अपने तासुरात का इजहार करें। इनमें से सबसे पहले मैं कुछ टाइम के रोएवा हामिद इकबाल सूफी साहब को इन मिसरों के साथ आवाज़ देता हूँ कि पहले तो जली हरफों में आदाब लिखेंगे, पहले तो जली हरफों में आदाब लिखेंगे, फिर ढूंढ कर उसके लिए अलकाब लिखेंगे। तालीम को अगर लिखेंगे ताज महल हम, इस पे करें तदरीस को मेहराब लिखेंगे। जो बड़ा ही रहने वाला है नहायत मेहरबान सदर मजलिस मेरे मोहसिन बड़े भाई, एक अजीम इंसान डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, निसार खान साहब, दाइश पर जलवा अफरोज़, तमाम मुअज़्ज़ज़ीन और काबरीन, और यहाँ हॉल में मौजूद ऐसे खुशगवार चेहरे, ऐसे रोशन चेहरे कि जिनके दरमियान आकर एहसास हो रहा है कि मैं ज़िंदगी में दोबारा लौट आया हूँ। कोरोना के उस अज़ियतनाकियों से यहाँ एहसास ही नहीं हो रहा है कि हमने लॉकडाउन का इतना शदीद अरसा गुजारा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया कि ये अवार्ड दिया गया। बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों हमने एक अवार्ड फंक्शन किया था, प्रोफेसर कलीम ज़िया को जब हमने अवार्ड देने के लिए तय किया और उनसे कहा कि अपना तारुफ लिख भेजिएगा, तो हंसने लगे, कहने लगे अपने मुंह से खुद अपनी तारीफ कैसे करूँगा। मैंने कहा कलीम भाई बात ये है कि ये ज़माना ऐसा आ गया है कि अपनी कुरान ख़वानी खुद करा कर मरना चाहिए, पता नहीं मरने के बाद कोई करेगा या ना करेगा। और ऐसे संगलाक दौर में अगर ऐसी हस्तियां, निसार खान जैसी हस्तियां अगर ये अवार्ड फंक्शन करती हैं तो बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रगुजार हूँ फिर एक बार आप सबका शुक्रिया कि आपने बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम। जो इस शहर के भी मेहमान हैं, अलाउद्दीन तालिब शोलापुरी को मैं इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। जी निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हौसला अफजाई की, और सभी ने सच कहा कि आज के दौर में हौसला अफजाई करना ये भी अपने आप में एक हौसले की बात है। तो तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, सामईन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो कलाम की डिमांड की गई है, मोहब्बत के सजदे तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा होगा, तो मुख्तसर में कुछ याद आता है वो सुना है, और ना बाद में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं मोहब्बत के सजदे वगैरह। उसामा खान ने 5 पढ़ी हैं, शाज खान ने 9 पढ़ी हैं, अभी बहुत सारे आने वाले हैं, करीबन 22 कलाम आ रहे हैं, और मैं जो हालात पर दिन ब दिन लिखता हूँ वो भी मौजूद हैं। तो उर्दू मराठी भी एक्सपेरिमेंट तकरीबन 20 साल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी उर्दू की ऑडियंस है मेरी मराठी भी उतनी ही है। जितने मुशायरे पढ़ता हूँ उतने ही कवि सम्मेलन में पढ़ता हूँ। तो देखिए, मिलून मिसळून राहू दोघं, प्यार की खुशबू आएगी। मिलून मिसळून राहू दोघं, प्यार की खुशबू आएगी, थोड़ं थोड़ं येता येता तुझे भी उर्दू आएगी। तो ऐसी सूरत में कुछ उर्दू मराठी के हैं, ये गजल सुनाता हूँ जी। मिलून मिसळून राहू दोघं, प्यार की खुशबू आएगी, थोड़ा थोड़ा येता येता तुझे भी उर्दू आएगी। एक छोटी सी गजल के दोनों ही में शर्त लगी है, कौन है सच्चा दीवाना। दोनों ही में शर्त लगी है, कौन है सच्चा दीवाना। एक तरफ है पागल भौरा, एक तरफ है परवाना। एक नजाकत पे मरता है, एक तपिश में जलता है। एक लुटाए दिल अपना और एक दे जान का नजराना। दोनों ही में शर्त लगी है, कौन है सच्चा दीवाना। मुझको जगाकर पूछ रही है मेरे शब की तन्हाई। मुझको जगाकर पूछ रही है मेरे शब की तन्हाई। आज कसारे चिड़ला होता काही कारण नस्ताना। लाख छुपाना चाहा मैंने जज्बातों के सागर को,
लाख छुपाना चाहा मैंने जज्बा गालावरती हड़ूस पड़ले दो नाशरू हस्ताना मेरे बालों पर को टूटे एक जमाना हो गया मेरे बालों पर को टूटे एक जमाना हो गया उठो न जाने पंख मिला ले विश्वास आचे उठता ना दोनों ही में शर्त लगी है कौन है सच्चा दीवाना कि मेरे मौला तेरी रहमत मेरे पास ही रहती है मेरे मौला तेरी रहमत मेरे पास ही रहती है मंदिर आला कशाला जाओ घरात आई अस्ताना दोनों ही में शर्त लगी है कौन है सच्चा दीवाना ख्वाहिश है कि देश की मिट्टी फख्र करे मर जाऊं तो ख्वाहिश है कि देश की मिट्टी फख्र करे मर जाऊं तो देवा ऐसे मरण मिलावे देशासाठी लड़ताना दोनों ही में शर्त लगी है कौन है सच्चा दीवाना जी उन्हें एक चीज सुनाता हूँ अपनी जगह लेता हूँ फिरौन जिंदा है फिरौन तेरे वक्त का कुछ हाल बता दे फिरौन तेरे वक्त का कुछ हाल बता दे ऐसे हुआ उरूज का जवाल बता दे बरसों से तेरी लाश है सत्ते में पड़ा हूं सचमुच क्या तू वही है जो कहता था खुदा हूं उस रोज ऐसा क्या हुआ दरिया उछल गया उस रोज ऐसा क्या हुआ दरिया उछल गया पानी में गर्क तू हुआ मूसा निकल गया क्या कोई हुक्म पर तेरे दौड़ा नहीं आया साला कोई फौज या घोड़ा नहीं आया जब डूब रहा था तो होश था कि नहीं था जब डूब रहा था तो होश था कि नहीं था सीने में मैं खुदा का जोश था कि नहीं था अच्छा ये बता सर पे ताज था कि गिरा था अच्छा ये बता सर पे ताज था कि गिरा था पानी में जिस्म कितने पहलुओं पे फिरा था पानी में तैरने की भी हिम्मत नहीं बनी मौजों से उबरने की भी ताकत नहीं बनी फिर किस गुरूर में भला जीता रहा है तू इस तरह मौत आ गई कैसा खुदा है तू अब लाश तमाशा है जमाने के वास्ते इबरत ले जमाना ये दिखाने के वास्ते तुझको ये गुनाह होगा कि तू शाह जमी है शायद ये लगा होगा तुझे मात नहीं है अक्सर इसी गुमा में कई लोग तने हैं मेरे भी दौर में कई फिरौन बने हैं मेरे भी दौर में कई फिरौन बने हैं बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी यहाँ आने के बाद तो मोहब्बत ही मोहब्बत है मोहब्बतों के बीच आ गया हूँ जब से हम आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के हजरात निसार सर के जो साथी हैं वो मुसलसल खिदमत में लगे हुए हैं रायबरी में लगे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हौसला अफजाई का प्रोग्राम है तो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और छुप के काम करने वाले बहुत हैं तो उसमें से तलाश करके निकालना और उनके हौसला अफजाई करना अपने आप में आज के दौर में ये सबसे बड़े हौसले की बात है तो मैं निसार साहब को और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह हमारे दरमियान में एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत तशरीफ लाई है शाहिद लतीफ़ साहब हम उनका पुरखोस इस्तकबाल करते हैं ज़ोरदार तालियों के साथ सर बहुत ही मशहूर शख्सियत है उसके बाद हमारे लिए खुशी की बात है अभी तारीफ शुरू अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान असातिज़ा कराम और यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान मैं हस्ब मामूल ताख़ीर से हाजिर हुआ हूँ और आप जानते हैं कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था मेरे लिए बाइस ताख़ीर ना तो बीवी हो सकती है ना घर हो सकती है ना अहबाब हो सकती है ना ख़ानदान ना कोई तकरीब मेरे लिए बाइस ताख़ीर जो है वो सिर्फ अखबार होता है
और क्या करें, आप लोग तो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, इस दुनिया का सबसे अजीम काम करते हैं। उसके बावजूद मैं आप पर रश करता हूँ कि आपको कभी कभी छुट्टी मिल जाती है, हमें तो कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो लेकिन ये कि जिस मोहब्बत से मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया, मैं उस मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं कह सका, कोई बहाना नहीं पेश कर सका, अपना कोई हुस्न नहीं पेश कर सका, और मैंने खामोशी से हाँ कर ली कि हाँ मैं इस महफिल में हाजिर हो जाऊँगा। हालांकि दिल ये कह रहा था कि शाहिद साहब आप कहाँ जा पाएंगे, और जाएंगे तो बिल्कुल आखिर में जाएंगे। खैर मैंने जो है वो अपने आप को तसल्ली दी कि इतना बड़ा काम है, इतने अच्छे लोग जमा हो रहे हैं, इतने सारे असातिज़ा को और अहले उर्दू को और खिदमत करने वाली शख्सियतों को इनाम दिया जा रहा है, तो मैं भले ही ताख़ीर से पहुँचूँ, लेकिन मैं इस मजमे में इंशाअल्लाह शरीक होऊंगा और इसी नीयत के साथ मैं हाजिर हूँ। इसलिए ताख़ीर की माज़रत के साथ चंद बातें जो मुझे बहुत सामने दिखाई देती है, तो ये कि जब भी बीएमसी स्कूल की बात होती है या जिक्र होता है, तो जो तसव्वुर उभरता है वो बहुत ही अलग होता है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो उस तसव्वुर को ख़त्म करने की कोशिश करें। और ये इस स्कूल में आकर तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि साहब जो तसव्वुर है ये उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है, ये उसके मुतज़ाद है। ये तो इतना खूबसूरत स्कूल है जैसे किसी अंग्रेज़ी का स्कूल होता है या जो मिशनरी का स्कूल होता है, बिल्कुल उसी तरह। इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट, इतना अच्छा रखरखाव इस स्कूल का, इतना साफ़ सुथरा माहौल, इतना खूबसूरत कैंपस के यानी उस तसव्वुर को जो है वो एक तरह से ठेस लगी, और मैं चाहता हूँ कि उस तसव्वुर को हमेशा ठेस लगती रहे और इस तरह के स्कूल कायम होते रहे। लेकिन ये कि एक बीएमसी स्कूल का जो तसव्वुर है उसमें बहुत सारे हक़ायक़ भी शामिल हैं। इन स्कूलों में आमतौर पे गरीब तलबा आते हैं, गरीब तलबा आते हैं, उनके अपने मसाइल हैं, और उन मसाइल के अगर तह में उतरे तो हमें बहुत चश्मकुशा हक़ायक़ हमारे सामने आते हैं कि साहब क्या इस तरह की भी ज़िंदगी हम जी रहे हैं इस शहर बम्बई में, जिसको एक तरक्की याफ्ता शहर तस्वुर किया जाता है। तो मैं अक्सर बीएमसी के असातिज़ा से गुफ्तगू करता हूँ और बच्चों के मसाइल को जानने की कोशिश करता हूँ। तो यकीन जानिए कि मेरा आप लोगों का रोज़मर्रा का मामला है, आप लोग तलबा से बातचीत करते हैं, उनके वालिदैन से बात करते हैं, उनके घरों को जानते होंगे, किस हाल में वो रहते हैं, ये सारी कैफियत आपके सामने आया होगी। लेकिन मैं एक आउटसाइडर की हैसियत से जब देखता हूँ तो मेरा दिल भी रोता है कि साहब बच्चे इतनी मशक्क़तों के बाद, इतनी क्या कहना चाहिए, वालिदैन की गफलत के बाद, आसपास के माहौल में पढ़ाई का कोई जो है वो शमा रोशन नहीं है, उसके बावजूद अगर तलबा आपके पास में आते हैं और आप उन्हें जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़िब करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत बड़ा काम। और हमेशा ऐवान इक़्तिदार से जो बातें कही जाती हैं कि साहब हमें जो है वो इतनी तरक्की करनी है, हमें दुनिया के नक्शे पर इस तरह से उभरना है, हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, और ये कि हम जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे ख्वाब जो है वो चाहे कोई कितना भी मुक़्तदर शख्स, कितना भी ताकतवर शख्स देखे, ये सारे ख्वाब उस वक्त तक शकील ताबीर नहीं हो सकते जब तक कि बीएमसी स्कूलों की या इस तरह के छोटे स्कूलों की हालत दुरुस्त हो। इसलिए कि तरक्की जो है वो ना तो शेयर मार्केट से होती है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से होती है, ना ही एक्सपोर्ट कंपनी से होती है। तरक्की अगर होती है तो ह्यूमन कैपिटल से होती है, और ह्यूमन कैपिटल अगर बनाया जाता है तो वो स्कूलों में बनाया जाता है, ख़ासतौर पे 1 से 7वीं और 1 से 9वीं जमात के स्कूलों में बनाया। तो जिस ह्यूमन कैपिटल के बलबूते पर हम जो है वो इतने बड़े ख्वाब देखते हैं, हम ख्वाबों के पीछे लग जाते हैं, हम जहाँ पर वो ह्यूमन कैपिटल तैयार हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हम यही वजह है कि बीएमसी स्कूलों के असातिज़ा के बहुत सारे मसाइल हैं। भैया अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ह्यूमन कैपिटल की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं, तो आपको स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको जो है वो असातिज़ा पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन असातिज़ा की जो कैफियत है वो आप जानते हैं कि कुछ असातिज़ा तो बहुत मुतमईन हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, वो पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे कोई कारकर्दगी का पैमाना नहीं है। लेकिन बहुत सारे दूसरे असातिज़ा हैं जो उनके मुकाबले में ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, जो ज़्यादा कमिटमेंट के साथ सामने आ रहे हैं, जिनकी कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं, ऐसे लोग जो है वो मुसलसल नज़रअंदाज हो।
तो ये बीएमसी स्कूल हो या दूसरे छोटे स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल जिनके बहुत सारे वसाइल नहीं है, हमारे डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब महाराष्ट्र हाई स्कूल चलाते हैं, बहुत वसाइल नहीं है, वो भी मतलब तकरीबन बीएमसी स्कूल जैसा है। तो ऐसे बेशुमार निजी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, जिनके मसाइल तो बीएमसी स्कूलों से भी ज़्यादा है मैं समझता हूँ। इसलिए कि बीएमसी स्कूल के पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिसोर्सेज का एक बाकायदा एक तहफ़्फ़ुज़ाती जाल तैयार करती है उसके अतराफ़, लेकिन छोटे स्कूलों के साथ, प्राइवेट स्कूलों के साथ वो रिसोर्सेज भी नहीं है जो बीएमसी को के ज़रिए हासिल होते हैं। इसलिए जो है ये ऐसे छोटे स्कूलों के असातिज़ा, मेरी ज़ाती राय ये है, और मैं अगर मान लीजिए कि अगर आप मेरे दिल में झांक कर देख सकें तो महसूस होगा कि ये वाकई काबिल कदर है, जो इतनी मुश्किलात के बावजूद बच्चों के जहन को बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी शख्सियत को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जलसे हमारे समाज में और होने चाहिए। इस तरह के जलसों की अफादियत को समझते हुए हमें इसको बड़े पैमाने पर अंजाम देना चाहिए, कि जैसे कि जोनल लेवल पर जो है वो इस तरह के मुकाबले हो सकते हैं। और आमतौर पर प्राइवेट अदारों के पास में कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप किस बुनियाद पर असातिज़ा को मुंतखब कर रहे हैं, अवार्ड के लिए, इनाम के लिए या एजाज़ के लिए। और अगर कोई इस तरह का क्राइटेरिया बनाया जाए और स्कूल में उस्ताद की यानी बर वक्त हाजिरी से लेकर उसका स्कूल में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए एक पैमाना मुकर्रर करके उस पर मार्क्स देकर बाकायदा मतलब एक ऑन मेरिट हम ये फैसला करेंगे कि जोन के कौन से असातिज़ा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मेयर का अवार्ड होता है, मेयर के अवार्ड से मुझे दिक्कत ये है कि उसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई बड़ा गोल मुझे नज़र नहीं आता। हो सकता है मेरी कम इल्मी हो, क्योंकि बहरहाल मैं आउटसाइडर हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन ये कि उसमें जो है वो जो बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव ज़िंदगी जी रहा है, उसको अवार्ड मिल जाता है। बीएमसी के अपने भी मसाइल हैं। बीएमसी जो है वो आकर एक उस्ताद के कंट्रीब्यूशन को नहीं जांच सकती, उसके परफॉर्मेंस को नहीं देख सकती। लेकिन अगर एक मैकेनिज़्म हो, और अगर मैकेनिज़्म बीएमसी नहीं बना सकती बहुत सारी वजूहात की बिना पर, तो वो मैकेनिज़्म प्राइवेटली बनाया जा सकता है। इस तरह के अदारे बना सकते हैं हमारे। मैंने तो कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, आप जानते हैं, लेकिन ये कि जो एक तस्वीर है वो इस तरह की है, और अगर उसको प्राइवेटली भी किया जा सकता है, हम जोनल लेवल पर अच्छे असातिज़ा को जो वाकई कमिटेड है, जो बच्चों की ज़िंदगी में अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनको एजाज़ दे सकते हैं, उनका इकराम कर सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे बीएमसी स्कूलों से बहुत अच्छे तलबा यानी नस्ल शहूद पर आए हैं, अच्छी जगहों पे पहुँचे हैं, अच्छे मनासिब पर पहुँचे हैं। तो हम जो है वो अगर असातिज़ा को टो करें, यानी उनकी कारकर्दगी को और उनके कमिटमेंट को, उनके जज्बे को अगर हम देखते रहें, तो उस तरह से जज्बा भी प्रमोट होता है, जज्बा भी परवान चढ़ता है, और ऐसे असातिज़ा को देखकर समाज में एक बेदारी की लहर भी पैदा होती है कि ये ऐसे असातिज़ा हो चाहिए। मैं जो है वो कहीं पर पढ़ रहा था, एक मोटिवेशनल स्पीकर है अमेरिका के, जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और यानी अब ये कि उनके पास में वक्त नहीं है कि वो मुझे उनका नाम ब्राउन है, जेम्स ब्राउन या इस तरह से कुछ नाम है। ही इज़ अ वेरी ग्रेट मोटिवेशनल एक्सपर्ट स्पीकर। और एक ज़माना था ये कि जब मतलब इंतहाई छोटी जमात में थे वो, तो इंतहाई गरीब घर से आ रहे थे, उनके बाप ने उनकी वालदा को छोड़ दिया था, और ये बिल्कुल मफरूकुल हाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे में जो है वो आसपास की आवाज़ें, जैसे कि इस तरह की छोटी बस्तियों में आमतौर पर होता है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा कमज़ोर है, तो समाज उसको ज़्यादा कमज़ोर बनाने की कोशिश करता है, उसको ताकत देने की कोशिश नहीं करता। तो मिस्टर ब्राउन को भी जो है वो इसी तरह के तंज और ताने सुनने को मिलते थे। तो उसकी वजह से उनका एक जहन बन गया था कि मैं जो मतलब वो तालिब इल्म ये सोचता था कि मैं जहनी तौर पर मासूम हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। चुनांचे धीरे धीरे उसकी तवज्जो, जो थोड़ी बहुत तवज्जो पढ़ाई में हो सकती थी, वो भी खत्म हो गई। और अगर मान लीजिए कि स्कूल में उनसे कहा भी जाता कि भाई आप क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहता था कि मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता।
लेकिन एक मरतबा यह हुआ कि उनकी क्लास में एक अलग तरह की टीचर आई। आप जैसे एजाज़ पाने वाले, इनाम पाने वाले लोगों की तरह से एक टीचर उनके आई और उसने उस बच्चे को खड़ा किया और कहा कि तुम्हारी दिलचस्पी क्यों नजर नहीं आई। उसने कहा कि मैं तो मेंटली रिटायर्ड हूँ। तो उसने कहा कि कौन कहता है कि तुम मेंटली रिटायर्ड हो। उस बच्चे ने कहा कि मेरे आसपास के सारे लोग कहते हैं कि मैं मेंटली रिटायर्ड हूँ। तो उस टीचर ने बहुत अच्छा जुमला कहा और यही जुमला उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस टीचर ने कहा था कि दूसरों की कही हुई बातों को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनने की कभी इजाज़त मत दो। दूसरों की कही हुई बातों को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनने की कभी इजाज़त नहीं देना। ये जुमला जो है वो उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा अलग था, इसलिए कि हमेशा ताने सुनता था, हमेशा जो है वो तहकीर वाली बातें सुनता था। आज एक नई टीचर आई, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी और उस टीचर ने एक अलग बात बोली, एक नई बात कही। चुनांचे वो बच्चा मिस्टर ब्राउन जो है वो घर गया, उसे कुछ अजब सा लग रहा था, उसे कुछ खुशगवारी का एहसास भी हो रहा था, उसे कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा था। वो रात भर सो नहीं पाया, वो एक जुमला उसका पीछा करता रहा, वो जुमला उसके जहन को बरगलाता रहा कुछ और सोचने पर। चुनांचे उसने दूसरे दिन से तय किया कि नो, आई एम नॉट मेंटली रिटायर्ड, आई एम लाइक अदर बॉयज एंड आई विल पिक अप, आई विल ग्रो, आई विल सक्सीड इन माय लाइफ। ये उसने तय किया, ये उसका अज़्म बन गया और दूसरे दिन से उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो गई। और 8 साल बाद, 10 साल बाद उसके अंदर इतनी अच्छी तब्दीली आई कि वो अपनी क्लास का सबसे अच्छा तालिब इल्म हो गया। वो बहुत अच्छे लेक्चर्स देने लगा, वो अपने जैसे मेंटली रिटायर्ड तलबा को इनकरेज करने लगा और फिर ये हुआ कि वो मोटिवेशनल एक्सपर्ट बन गया। आज जो है वो उसके नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लेक्चर्स के लिए उसको दुनिया भर के लोग बुलाते हैं। ही इज़ द सेम मेंटली रिटार्डेड बॉय who was कहना चाहिए कि was very poor and admonished by the society। ऐसा तालिब इल्म जिसकी तहकीर की जाती थी, जिस पर तंज किया जाता था, आज इतना बड़ा शख्स बन गया। तो ये कैसे बन गया? सिर्फ एक उस्ताद के एक जुमले से, एक टीचर के एक जुमले से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप लोग जो है वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप नहीं जानते, वो टीचर जो उस क्लास में पहली मर्तबा आई थी, नई थी, उसे नहीं मालूम कि उसने जिस बच्चे को एक जुमला कहा था वो उसकी ज़िंदगी में कितना इनकलाब आफरीन साबित हुआ। वो टीचर मुमकिन है आज भी हो, लेकिन अपने बच्चे को देखकर वो पहचान नहीं सकती कि ये इतना बड़ा तालिब इल्म उसकी एक जुमले की वजह से उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई। आप लोग क्लासरूम में रहते हैं, आप भी नहीं जानते कि आप अपने तलबा को ज़हनी तौर पर किस हद तक मुतासिर है ना। तो ये जो है वो इतना बड़ा काम आप लोग अंजाम देते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है, ज़्यादा कमिटमेंट पैदा करने की ज़रूरत है। और अपने आसपास के वो लोग जो उतने ज़्यादा कमिटेड नहीं हैं, हम जो है वो अथॉरिटीज़ की तरफ और हायर लोगों की तरफ देखने की बजाय खुद सोचें कि हम अपने साथी उस्ताद की ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं, किस तरह से उसका कमिटमेंट बढ़ा सकते हैं। इन चंद जुमलों के साथ मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा मजमा है कि इसमें मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये हकीर से कुछ ख्यालात थे जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग जो है वो जो आज यहाँ पर बैठ कर जिन्हें इनाम से नवाजा गया, ये किसी बहुत बड़ी महफिल में किसी बहुत बड़े एहसास के लिए इंशाअल्लाह हकदार करार दिए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने जिस तरह से हमारी हौसला अफजाई की, निकात पर हमारी तवज्जो मौसूल दवाई, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। हम ये आखिरी पड़ाव पर हैं, सदर महफिल को हमें सुनना है। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब इस शहर की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। मैं सर को इन मिसरों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि हर कोई दिल की हथेली पे है सेहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसको प्यासा रखे। हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। आज के इस अहम और बामकसद तकरीब में तशरीफ़ फरमा मेहमानान खुसूसी में सबसे आखिर में हमारे छोटे भाई शाहिद लतीफ़ आए और ख़ास तौर पर मैं निसार बेग साहब का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि वाकई मेरे भाई हैं। मुझे इस मसनद से ये बात कहते हुए कोई हार नहीं कि मेरी वालदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुअल्लिमा थी और निसार साहब साथी थे
और जब निसार साहब पहली मर्तबा मुलाकात हुई तो पहले रोज से उनको अपना बेटा कहा। हम दो भाई थे, उन्होंने कहा कि और एक भाई ये आपके निसार साहब हैं। और निसार साहब वाकई एक मिसाल है कि एक जिद्दोजहद जिस तरीके से किया एक शहर अपने अजनबी शहर में आने के बाद और एजुकेशन ऑफिसर की उस मनसब पर पहुंचना, अब बड़ा काम किया उन्होंने। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब निसार खान साहब ने मुझसे कहा कि साहब ये प्रोग्राम है, और वैसे भी जहाँ पर जब म्यूनसिपल स्कूलों का या असातिज़ा का या तालीमी प्रोग्राम होता तो मैं अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख कर आता हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ और अपने लोगों के दरमियान आया हूँ, पहली बात। दूसरी अहम बात है कि मैं तमाम लोगों को बहुत ही दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाली उन तमाम शख्सियात को कि जिन्हें आज तहनीत से नवाजा गया और उनकी कारगुजारी पर, उनकी कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। लफ्ज़ है एतराफ़िया। एतराफ़ असल में होता क्या है कि कुछ लोग काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं, यकीनन काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़ात में सिमट कर काम करते हैं, वो महदूद हो जाते हैं, उनको अपने अतराफ अकनाफ से कोई ताल्लुक नहीं होता कि क्या हो रहा हो, काम करते हैं लेकिन अपनी ज़ात में सिमटते हुए अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं। और कुछ लोग अपनी शख्सियत से बालातर होकर जो काम करते हैं और अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, अपनी जिस्मानी कुर्बानी देते हैं। जैसे निसार है, निसार के मायने भी कुर्बानी के ही होते हैं। आज उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, यकीन जानिए कौन करता है, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन एक जो जज्बा मौजज़त रहता है कि भाई कुछ करना है, और वो लोग जो काम करते हैं जिससे कौम को फैज़ पहुंचता है, मिलत को फैज़ पहुंचता है, माशरे को फैज़ पहुंचता है, ऐसे लोग एक शमा की मानिर होते हैं कि जिनकी रोशनी से वो चिराग भी मतलब टिमटमाने लगते हैं, उनमें भी रोशनी की हरारत पैदा होती है, उनको भी एक जज्बा पैदा होता है कि भाई इनको मिला, अगली मर्तबा इनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है कि हम भी उनकी सफ में जो है खड़े हो जाए। मैं यकीन जाने बहुत खुशी हुई मुझे कि आज बहुत सारे लोगों को इनामात से नवाजा गया, और ख़ास तौर पर असातिज़ा कराम जो समाज के धारे को बदलते हैं, समाज का धारा मुकम्मल तौर पर उनके हाथों में होता है, जो मिलत साजी का काम करते हैं, शख्सियत साजी का काम करते हैं, किरदार साजी का काम करते हैं, उन लोगों को नवाजना यकीन जानिए इन्हें बहुत बड़ा काम है। ये जैसे अभी लोगों ने कहा कि भाई मरने के बाद एतराफ़ किया जाता नहीं है, बल्कि ये जिंदों को देना इस बात की अलामत है कि भाई वाकई हम इस काबिल है कि हम उनको उनकी ज़िंदगी में एतराफ़ करने के इन्होंने काम किया है। अब रहा म्यूनसिपल स्कूल की कारगुजारी के बारे में, शाहिद लतीफ़ साहब ने जो है बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू इस ताल्लुक से, ये इसके मेयार को बदनाम करने में किसी और का हाथ नहीं है, हम ही इसके कसूरवार हैं, हम ही इसके कसूरवार हैं। इसलिए कि एक मुनज़्ज़म तरीके से, मनसूबाबंद तरीके से जो है अफवाह फैलाई गई कि म्यूनसिपल स्कूल ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताहियाँ, खामियाँ, कमियाँ कहाँ नहीं होती है। आप किसी बड़े अदारे में भी जाइए, आप, मैं अंजुमन इस्लाम में हूँ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह वाइस नायब सदर हूँ, तो इसके मायने ये नहीं कि हम तमाम चीज़ों जो है वो बिल्कुल वैसी होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती है खामियाँ। लेकिन आज जो एक सोच बदली है कॉर्पोरेशन के ताल्लुक से, कुर्ला अंजुमन में हमारे पास इतने दाखिले के लिए आते थे कि मैं खुद परेशान हो जाता था कि कैसे दाखिले लिए जाएंगे। आज हम मोहताज हो गए, हमको भगाना पड़ता है, कॉर्पोरेशन की तरफ देखना पड़ता है, बच्चे वहाँ से आने को तैयार नहीं करते कि सर बहुत अच्छा मिल रहा है, तमाम सहूलतें हैं, मेयार अच्छा है, माहौल अच्छा है, असातिज़ा अच्छे हैं, तो हम क्यों अंजुमन में आए। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कुर्ला की हवाला दे रहा हूँ आपको। तो बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ निसार खान साहब जैसे ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इस तरीके के और लोग भी आए तो समाज के रुख बदलने में वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जैसे निसार बेग साहब ने कहा कि आपको इससे बड़ा प्रोग्राम जब भी करना होगा
मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं अमली काम करने वाला आदमी हूँ। अंजुमन इस्लाम को आपके लिए जहाँ जो चीज़ दरकार होगी, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके शाना बशाना खड़े रह के आपके कामों में शरीक रहूँगा, बल्कि एक कारकुन की हैसियत से आपके साथ काम करूँगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ निसार साहब, आपके तमाम रुफ़ा का, कि आपने हमको बुलाया यहाँ पर, इज़्ज़त बख्शी और अपने जज्बात और ख़यालात की तरसील का मौका इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी असर की नमाज का वक्त थोड़ा ही बाकी है। सूरज डूबने से पहले यहाँ मस्जिद इबादत में जो जेंट्स हजरात है वहाँ जा सकते हैं, बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उससे पहले ही ख़त्म हो जाए ताकि असर की नमाज भी कज़ा ना हो। मैं शुक्रिया सर आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, इतनी मशगूलियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए। इसी तरीके शाहिद लतीफ़ साहब बड़े मशगूल हैं, मगर फिर भी निकलते वक्त मैंने कहा सर आप ज़रूर आइए। हालांकि नेहरू से निकल रहे थे, मैंने कहा सर आप आइए, चाहे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि किसी बात लोग ऐसे होते हैं उनका आना ही बड़ी बात होती है। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे सुजाता खरे मैडम, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, हमने उनको बुलाया था मगर वो नहीं आ सके। उनकी दुआएं हमारे साथ, उन्होंने कहा मेरी नई ख्वाहिशात, तबीयत नासाज है मैं नहीं आती, लेकिन नई ख्वाहिशात भी, उनका शुक्रिया। उनके बाद उनको लीड कर रहे हैं, उनकी जगह पे हमारे अशोक मिश्रा सर, हमारे सुपरिटेंडेंट वेस्टर्न जोन, बहुत ही मुखलिस और बहुत ही मिलनसार शफकत से हमारे हमको लीड करने वाले। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसी के साथ साथ हमारे साबिक एजुकेशन ऑफिसर निसार बेग साहब, सर आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसी तरीके से मेरे दोस्त नासिर सर, AOME स्क्वाड, मैंने कई लोगों को बुलाया था लेकिन कॉल नहीं आया था, मैं समझा शायद नहीं आएंगे, लेकिन वो आके बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अक्सर देखिए निसार और नासिर में गड़बड़ होती है, लोग फ़ोन करते तो मुझे उनका आता है, मेरा उनको चला जाता है। तो नासिर सर तशरीफ लाए, शुक्रिया। इसी के साथ साथ महमूद खान साहब है, साबिक PO, उनका शुक्रिया। हमारे प्रिंसिपल तारिक शाह साहब, आपका शुक्रिया। हमारी कलीग बीट ऑफिसर यादव मैडम, आपका भी थैंक्स, आपने काफ़ी समय दिया। इसी के साथ साथ हमारे युवा नेता दानिश कुरैशी साहब, पालक मंत्री आदित्य ठाकरे सर के ऑफिस से, सर हमको बहुत खुशी है पाए। हमने उनसे कहा था कुछ कहे, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस मरतबा में अगली बार कहूँगा। और हमारे सरपरस्त अनवर आजमी साहब, और तभी लोग, तमाम ही लोगों का शुक्रिया। और हमारे नजीब साहब। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात हमारे लिए शोलापुर से जो तशरीफ लाए तालिब शोलापुरी साहब, सर आपके आने से सभी को बहुत खुशी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तकरीबन 6 लोग और आए हैं, उनका भी शुक्रिया। सफ़र करके वो आए हैं और यहाँ कलाम भी सुनाया गया। इसी के साथ साथ हमारे जो बीट ऑफिसर्स की टीम है, बाकी हामिद इकबाल साहब, जायदा बाजी और दीगर हमारे 2 अहम जो शख्सियात हैं, आमिर अंसारी साहब, अफलाक साहब, रफ़ीक सर, सभी लोग, तमाम बीट ऑफिसर्स, हमारे एजेंट, एडेड सेक्शन से आए हुए हजरात, हमारे बीट ऑफिसर्स, और इसी के साथ साथ HMs, टीचर्स, सभी लोगों ने बड़ा काम किया है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। खालिद ज़रा यहाँ आ जाओ, खालिद अजहर का है, अजहर, ये टीम है। एक पर्दे के पीछे एक है इरफान साहब, ज़रा यहाँ आ जाओ। इरफान ज़रा इधर आ जाओ बेटा, इरफान है, जल्दी जल्दी, बहुत कम है। इरफान का है, इरफान, शुक्रिया खालिद। इसी के साथ इरफान शुक्रिया सर। इरफान जो आपको जितनी ट्रॉफी से इरफान ने बना के लाई है यहाँ पे, बहुत बहुत। इसी के साथ साथ रियाज प्रोग्राम के तरतीब में, क्योंकि सबको आप देंगे तो फिर क्या देना आपको। और आखिर में पासी तरफ ये, और सभी लोगों का शुक्रिया। किसी का नाम रह गया, तमाम मेहमानों वक्त देकर के आए हैं। चल जल तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय जय
से मसरूर सजदे सजदों की शौकीन गाजी का है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी का है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी का है। अरे मुझे दिल से बेज़ार सजदे, ख़यालों में उलझे हुए चार सजदे करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशन्नुई से तवज्जो के सजदे, नावाल सजदे वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे। मौला मौला या इलाही क्या खता है, क्यों हुआ मैदान खाली, महफिले यारान खाली, बज़्म आली शान खाली, से गुलफाम खाली, राह खाली, शहर खाली, घर हुआ है कैद खाना, कैद में है जान खाली, कि राहत के लम्हों में करके खता, गुनाहों से तुझको किया है खफा, कोरोना से किया है कुव्वत इंसान खाली, महफिले यारान खाली, बज़्म आली शान खाली, वल्लाहु ला शरीका लहू, वल्लाहु ला शरीका लहू। ए अव्वल आखिर हिदायत के आका, हमेशा से तू हमेशा रहेगा, यहाँ कोई पत्ता किसी का नहीं है, यहाँ एक ज़र्रा किसी का नहीं है, ज़मीं आसमां सब तेरी मिल्कियत है, ये कौनो मकान सब तेरी मिल्कियत है, सितारों की गर्दिश तेरे हुक्म पर है, ये बादल से बारिश तेरे हुक्म पर है, इज्जत के मालिक नफा देने वाले, सुकून देने वाले, अमान देने वाले, कुद्दूस सलाम, ए नूरुल वदूद, ए तू भी तो तकाज़ों पे निकलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, सुन्नत के दीवानों को आफियत की खबर दो, तौहीद के दाई को रफ़ाअत की खबर दो, दावत की जमाअत को मग़फ़िरत की खबर दो, इस काम के शौकीन को जन्नत की खबर दो, आ चल के तू भी धूल में धुलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। माशाअल्लाह। तो आप मिलना चाहेंगे इस शख्सियत से जिसने ये कलाम लिखा है, तो मैं बड़ी अदब के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ हमारे आज के इतराफ़ खिदमत अवार्ड के पहले अवार्डी जनाब अलाउद्दीन तालिब सोलापुरी को जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सर सोलापुर सोशल एसोसिएशन हाई स्कूल में एक मुअल्लिम है और वर्ल्ड फेमस जो है वो राइटर है।